Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And in same series of lectures, again I am here to discuss with you people one very important study session that how to clear prelims 2026. देखिए प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और क्या ये एक समय है जब आपको प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए इफ़ यू हैव बीन सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर 2026 प्रीलिम्स सीएससी एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड। इन बातों को फोकस में रखकर आज का हम ये सेशन करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की इस तैयारी को कर रहे हैं और प्रिपरेशन के दौरान आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में दोस्तों कि अब ये जो दिसंबर का समय है दोस्तों, 15 दिसंबर के बाद और जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 24 मई 2026। ये जो भी आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 5 मंथ का दोस्तों, और अगर आप इफेक्टिवली बोले तो 4.5 मंथ का जो टाइम है, कैसे इसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। और देखिए यहाँ पर मैं बिगिनिंग में ही बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो स्ट्रैटेजी सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये उनके लिए है जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रीलिम्स को लेकर कुछ उनके डाउट्स हैं। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, एक अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, बट आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो स्ट्रैटेजी सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया में है, ऑलरेडी इस प्रोसेस में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, कि कैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अगर इस स्टेज में आप फोकस करते हैं तो कैसे इफेक्टिवली इसे क्लियर किया जा सके दोस्तों। 24 मई 2026 ये वो डेट है जब आपका ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। देखिए कई बार होता क्या है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सारे रिसोर्सेज भी आपको पता होते हैं, आप हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट कुछ क्रूशियल मिस्टेक्स हम कर देते हैं दोस्तों। कई बार हम कुछ क्रूशियल मिस्टेक कर देते हैं इस स्टेज में जब मिड ऑफ दिसंबर आप पास कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है कि अगर आप इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी है दोस्तों तो इस स्टेज पे यू आर नॉट सपोज टू स्टडी मोर। ये एक बड़ी गलती हम कई बार करते हैं कि हम ऑलरेडी चीज़ों को पहले से पढ़े हुए होते हैं, बट फिर से हम उन्हीं चीज़ों को और भी ज़्यादा रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू स्टडी मोर डियर फ्रेंड, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू स्टडी राइट थिंग डियर फ्रेंड। सही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है अगर आप इस बार का प्रीलिम्स एक्यूरेसी के साथ क्लियर करना चाहते हैं। कोई भी नया रिसोर्स, जिस भी रिसोर्स से आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिस भी रिसोर्स से आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं रिसोर्सेज पर आपको स्टिक करना है। सोर्सेज आपको चेंज नहीं करने हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं दोस्तों। रैंडमली हम टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, टेस्ट अपीयर होना, ये टेस्ट वो टेस्ट, यहाँ का टेस्ट वहाँ का टेस्ट, और उन टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फिर से हम जाकर उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि मैंने हिस्ट्री तो पढ़ा है बट ये टेस्ट सीरीज में ये जो सवाल पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इस एस्पेक्ट को मैंने नहीं पढ़ा है, फिर से आप जाकर उसे और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को एक्स्ट्रा रीडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन जस्ट दैट रैंडम टेस्ट क्वेश्चन। उस रैंडम टेस्ट क्वेश्चन के बेसिस पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप फिर से जाकर उस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ रहे हैं, हालांकि आपने कंफर्टेबली उस सब्जेक्ट को जीएस के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो नो रैंडम टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रैंडम टेस्ट क्वेश्चंस नो रैंडम लर्निंग डियर फ्रेंड। ये मिस्टेक भी आपको इस स्टेज में अवॉइड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको करनी है दोस्तों, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट यू नीड टू रिवाइज इस स्टेज में आकर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं दैट आर एक्सक्लूसिवली इन मेंस बट नॉट इन प्रीलिम्स। देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर एक्सक्लूसिवली इन प्रीलिम्स बट दे आर नॉट इन मेंस।
तो इस पूरी प्रिपरेशन के प्रोसेस में सिंस बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी आप प्लानिंग पढ़ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, नीति आयोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी में गवर्नेंस में भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पोस्ट इंडिया से रिलेटेड है, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम चीज़ें आप ऐसी पढ़ रहे हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए जब आप इस प्रिपरेशन को करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड सा अप्रोच आपके माइंड में बन जाता है दोस्तों। बट व्हाट प्रीलिम्स रिक्वायर्स? प्रीलिम्स रिक्वायर्स एक्यूरेसी, प्रीलिम्स रिक्वायर्स प्रिसीजन डियर फ्रेंड। और कई बार ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, सारी क्वालिटीज़ होती हैं दोस्तों। बट एक जगह पर जाकर वो मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, वो उस लेवल की एक्यूरेसी को, उस लेवल के प्रिसीजन को एक्वायर नहीं कर पाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 लाख एस्पिरेंट्स दे अप्लाई फॉर प्रीलिम्स। और अगर हम ऐसा कंसीडर करें, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं इस साल का दोस्तों, बट अगर हम ऐसा मान लें कि लगभग 900 to 1000 सीट्स या 1100 सीट्स होंगी और उसके बेसिस पर मेंस में लगभग 14 to 15,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस राइट करने के लिए, मेंस में एग्जाम में अपियर होने के लिए, या इतने बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हर सिंगल मार्क्स, एवरी सिंगल मार्क इट काउंट डियर फ्रेंड एट प्रीलिम स्टेज। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, एट दिस स्टेज एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आप सिली मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप 200 में से जीएस में ऑलमोस्ट 50% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अगर पिछले साल का कट ऑफ आप देखें लास्ट 10 ईयर के, तो 90 अबव अगर आप कोई भी मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ साइड में हैं। बट प्रीलिम्स रिक्वायर्स प्रिसीजन, प्रीलिम्स रिक्वायर्स एक्यूरेसी डियर फ्रेंड, कि जो आप टिक कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में राइट आंसर वो सही होना चाहिए, गलती की संभावना कम होनी चाहिए दोस्तों। तो डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग एट दिस स्टेज, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, सही पढ़ने की कोशिश करिए। अब ये बात हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, दैट इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर इन 5 एरिया को मैं ब्रॉडली बोलूँ, देखिए बाकी एरियाज भी इंपॉर्टेंट हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अदर एरियाज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू प्रिपेयर दीज 5 एरियाज comfortably year after year, almost 65 to 70 questions you are getting from these 5 areas dear friend। मेरा ऐसा एक मानना है कि देखिए इन 5 एरियाज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है दोस्तों। बाकी एरियाज भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ओवरऑल जीएस की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करेंगे या क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जीएस में आपके मार्क्स कितने हैं। सीसैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो सीसैट का पेपर है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। उसका नेचर कैसा है? क्वालिफाइंग है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 एरियाज हैं, ये मुझे बहुत ही क्रूशियल एरियाज लगते हैं। दीज आर द 4 मेन पिलर्स जिनको मैंने बताया है, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट्स रिलेटेड इश्यूज, और ज्योग्राफी का जो एरिया है, ये मुझे लगते हैं कि देखिए मेन पिलर्स हैं आपके, प्री में भी है, मेंस में भी है। यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा टाइम दिया है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। पर देखिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरियाज है, एक्सेप्ट इकोनॉमी का एरिया सोचिए, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक हैं, जो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर की हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो गलती होने के चांसेस कम है दोस्तों। अदर जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर जो मुझे और लगते हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, और आईआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये भी आपके 4 पिलर्स हैं जीएस के। बट जो पहले जो 4 पिलर्स हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि उन पर अगर आपका एक अच्छा कमांड है, उन पर अगर आपने एक अच्छा कंफर्ट एक्वायर कर लिया है, अगर आप जो भी टेस्ट सीरीज में अपियर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 70 to 75% क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हैं, एक अच्छी एक्यूरेसी प्रिसीजन आपने एक्वायर कर लिया है, तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, आप एकदम सही डायरेक्शन में। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू डियर फ्रेंड, आपको इन एरियाज में प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या करनी है, एक्वायर करनी है। अब इस स्टेज में होता क्या है, 15 दिसंबर के बाद धीरे धीरे एंजाइटी लेवल बढ़ने लगता है, नया साल आने वाला होता है दोस्तों, आप ऐसे रिजोल्यूशन लेने लगते हैं
कि 2026 तो मेरा ईयर है, मेरा साल है, इस बार तो मैं इसको करूँगा ही करूँ। और उस प्रोसेस में देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, बट होता क्या है उस प्रोसेस में आप ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चीज़ें आपने पढ़ी हुई है बट फिर से आप सिलेबस को कवर करने चले जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि पहले मैं फिर से क्या करूँ, पूरे सिलेबस को फिर से क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। देखिए सिलेबस के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर से आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग लास्ट 2 ईयर से पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा कंफर्ट आपने एक्वायर किया हुआ है दोस्तों। वाई टू रीड अगेन एंड अगेन, सेम थिंग को फिर से क्यों पढ़ना, रादर करना क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में आते हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और आप बहुत सारा टाइम इन रैंडम टेस्ट को प्रैक्टिस करने में देते हैं दोस्तों। एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही टॉपिक पर आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं और फिर से आप उसमें जाकर फिर से उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग जो मैंने अभी आपको बोला वो आपको नहीं करनी है दोस्तों। आपको करना क्या है दोस्तों, एविडेंस बेस्ड लर्निंग करनी है। एविडेंस बेस्ड लर्निंग इस स्टेज पे देखिए, ऑलरेडी आपने एशियन इंडिया को पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने मेडिवल इंडिया को पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने मॉडर्न इंडिया को पढ़ा हुआ है। अब आपको देखना है कि पिछले 10 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, और आपको देखना है कि देखिए अब डिपेंडिंग अपॉन कि जो पिछले 10 सालों का ट्रेंड है, हो सकता है कि देखिए 2026 में सारा ट्रेंड बदल जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेस है, बट जनरली हम जो तैयारी करते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो ट्रेंड होता है वो एक मिरर की तरह से होता है। वो हमें बताता है कि देखिए इन एरियाज से, एग्रीकल्चर से, इन्वायरमेंट से, क्योंकि आईएफएस का जो एग्ज़ाम है और सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, जो इनका प्रीलिम्स है वो एक ही दिन पड़ रहा है, तो पिछले कुछ सालों में दोस्तों इन एरियाज से क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है दोस्तों। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एनिमल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड वेटेज बढ़ा है दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। मतलब ये ट्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है दोस्तों हमेशा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एविडेंस बेस्ड लर्निंग करनी है। जिन एरियाज का वेटेज पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, और इस वजह से शायद बढ़ रहा है क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है और जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उनका प्रीलिम्स एक ही दिन पे पड़ता है, एक ही पेपर बनता है दोस्तों। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है और उन एरियाज को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। हो सकता है कि इनमें से कुछ एरियाज ऐसे हों जहाँ पर आप वीक हो दोस्तों। तो आपको ये भी देखना है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं दोस्तों, प्रीलिम्स से, चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, चाहे पॉलिटी की एनसीईआरटी हो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो, इकोनॉमी की एनसीईआरटी हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से, एनसीईआरटी से। हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया और फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो पूरा पैराग्राफ है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये वो स्टेज है दोस्तों जब आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ दिस इज द स्टेज, प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं, प्रिपेयर भी हो रहे हैं, बट प्रिपेयर हो जाना है आपको। बिफोर 24 में यू शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। और ये कंफर्ट आएगा कहाँ से, जो एंजाइटी है आपको, जो अनसर्टेनिटी है, वो कहाँ से आ रही है। एंजाइटी अनसर्टेनिटी इस वजह से आ रही है कि जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो कुछ एरियाज हैं जिनको आपको बार बार लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, दीज आर माई वीक एरियाज, सो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन व्हाट दीज वीक एरियाज, एंड एट द सेम टाइम एरियाज इन विच यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, उन एरियाज पर अपनी एक्यूरेसी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है दोस्तों। तो वो एरियाज जो आपके वीक एरियाज हैं, यू शुड आइडेंटिफाई। एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू इम्प्रूव व्हाट योर एक्यूरेसी इन द एरियाज वेयर यू आर कंफर्टेबल। सबसे पहले इस स्टेज में एक गलती आपको नहीं करनी है। देखिए आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेना, ये मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि रिसोर्सेस आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि भाई पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है, यही किताब मैं पढ़कर जा रहा हूँ, इसी को मैं अब पढ़ूंगा, इसी से रिवाइज करूंगा, इसी को रिफर करूंगा, हिस्ट्री को इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो यू शुड आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेस वेरी वेल, वेरी क्लियरली, डू नॉट गो फॉर एनी अदर सोर्सेस, और टारगेट फिक्स करिए दोस्तों, टारगेट फिक्स करिए। ये वो स्टेज है जहाँ पर आपको अपने टारगेट्स फिक्स करने हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ मैं फिर से रिवाइज कर लूँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में फिर से प्रैक्टिस करूँगा, और उसके बेसिस पर दोस्तों यू शुड ट्राई टू रिवाइज योर लर्निंग। जो भी आपने अपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। सबसे पहले क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, नहीं किया हो तो फिर से एनालाइज करिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई
कि अगर पॉलिटी और जो गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे सवाल पूछे गए, अगर पूछे गए दोस्तों, तो कुछ ही ऐसे 12-13 टॉपिक हैं जहाँ से लगभग 80% क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। उसी तरह से अगर मॉडर्न इंडिया से सवाल पूछे गए तो ऐसे 7-8 ऐसे मेजर ब्रॉड थीम्स हैं जहाँ से 80% क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। इनके बेसिस पर दोस्तों यू शुड आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इकोनॉमी में जहाँ से बार बार सवाल पूछे आ रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे 20 से 25 कॉन्सेप्ट होंगे इकोनॉमी में जहाँ से लगभग 80% सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। ये एविडेंस बेस्ड लर्निंग है दोस्तों, और यही वो स्टेज है जहाँ पर आपको एविडेंस बेस्ड लर्निंग करनी है दोस्तों। इन कॉन्सेप्ट्स को आप फिर से रिविजिट करिए, कॉन्सेप्ट को रिविजिट करिए, सिलेबस को रिविजिट मत करिए दोस्तों। और जब आप टेस्ट देते हैं तो समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट मिसिंग है, कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्या फैक्ट मिसिंग है, फैक्चुअल आप कवरेज आपकी नहीं है, या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी आप जानते थे, फैक्चुअल नॉलेज भी था, बट टेस्ट लाइक कंडीशन में, एग्जाम लाइक कंडीशन में आपसे सिली मिस्टेक हो गई दोस्तों। नाउ आपका डेली रूटीन इस स्टेज पर क्या होना चाहिए? पहला तो जो स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों, सबसे पहला जो आपका पार्ट होना चाहिए दिन का, उसमें आपको जो स्टैटिक एरियाज हैं, जो कंफर्टेबल एरियाज हैं, उन्हें आप रिवाइज करिए, इन्हें और पक्का करिए दोस्तों, इन्हें और कॉन्क्रिटाइज करिए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई करिए कि वीक एरियाज क्या हैं, और सोने से पहले दोस्तों उन वीक एरियाज को करेक्ट करने की कोशिश करिए, अपनी गलतियों को, अपनी एरर को करेक्ट करने की कोशिश करिए। दैट विल गिव यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इससे आपको क्या आएगा? एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। तो दिस डेली रूटीन यू आर सपोज टू फॉलो डोर। अब सीसैट, जीएस में तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। सीसैट में पिछले 2-3 सालों से लगभग आप मान के चलें, ब्रॉडली लास्ट 5 ईयर्स से डिफिकल्टी का जो लेवल है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। हालांकि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में अगर आप अपनी एक्यूरेसी को, अपनी प्रिसीजन को अच्छा खासा इंप्रूव कर लेते हैं, ये जो पैसेजेस है इसमें, तो कंफर्टेबली आप सीसैट में एक रिक्वायर्ड जो स्कोर है उसे अचीव कर लेंगे। बट हाँ, मैथ और रीजनिंग को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। अगर 2019 से लेकर 2025 का मैं आपके साथ देखूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैथ और जो बेसिक न्यूमरेसी है उसके क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए हालांकि ये बहुत सारे एरियाज हैं, बट आपको यहाँ पर भी एक अच्छी एनालिसिस करनी है कि इनमें से कौन से वो एरियाज हैं जहाँ से कंसिस्टेंटली इजी या मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। इन एरियाज को, अगर आपका मैथ वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, कई बार ऐसी बातें आती हैं कि सर मेरा जो बैकग्राउंड था ह्यूमैनिटीज़ का था, मैथमेटिक्स मैंने 10th के बाद से छोड़ दी थी, उसके पहले भी मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड है आप आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ से लगातार सवाल पूछे गए हैं और वो मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन पर अपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आप और बढ़ाइए, जिससे आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए। सीसैट में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है दोस्तों। इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स की जो मेरिट होगी उसमें काउंट नहीं होंगे। जीएस के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में। तो जो चीज़ें हमने जीएस के केस में आपके साथ डिस्कस की, यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। इसके बाद मैं एक और सेशन लाऊंगा दोस्तों उनके लिए जो अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों और 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। और देखिए आप में से वो लोग जो 2026 या 2027 के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो वी एट द एनालिटिक्स ISGF आर गोइंग टू लॉन्च a new foundation batch for 2026 also as well as for 2027 also from 25th of December। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।